सभी को जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है भारतीय वित्त बाजार। भारतीय वित्त बाजार में इसका दो पार्ट में पढ़ेंगे हम। एक में पढ़ेंगे पैसा बाजार, मनी मार्केट, यहाँ पे पढ़ेंगे पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट। पैसा बाजार में बैंक पढ़ना है मुख्य रूप से, बैंक। और पूंजी बाजार में मुख्य रूप से शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट। इसमें पढ़ना है जो भी बैंक है भारत में जो पैसा का लेन देन प्रत्यक्ष रूप से करता है। पैसा बाजार में पैसा का लेन देन प्रत्यक्ष रूप से होता है। पूंजी बाजार में पैसा का लेन देन प्रत्यक्ष रूप से होता है। दोनों को रेगुलेट करने के लिए भारत में संस्था है। जैसे बैंक, कोई भी बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई द्वारा किया जाता है। कोई भी बैंक कहीं पे गड़बड़ कर रही है तो ये आरबीआई तय करेगी कि कहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, उसको प्लांटी किस प्रकार से कसना है, वो सब आरबीआई तय करती है। उसी प्रकार पूंजी बाजार में सेबी द्वारा कोई भी शेयर धारक या शेयर से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए सेबी उसको समाधान करता है। जो कंपनी गलत कर रहा है उस पर ये पेनाल्टी कसता है। तो इसमें मुख्य रूप से आरबीआई में आरबीआई के बारे में, आरबीआई की स्थापना,
स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। पैसा बाजार में विभिन्न बैंक के बारे में पढ़ना है, या जो प्रत्यक्ष रूप से पैसा का लेन देन करता है उसके बारे में पढ़ना है। इसे SBI, PNB, HDFC, ICICI और अन्य जो बैंक है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। और से इसमें पूंजी बाजार में सेबी के बारे में पढ़ना है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का स्थापना 1988 में किया गया। सेबी का स्थापना कब किया गया? 1988 में। और 1992 में इसे कानून बनाकर वैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक दर्जा गया। ये 1992 में हर्षद मेहता का जो फ्रॉड हुआ था स्टॉक मार्केट में, बहुत बड़ा फ्रॉड था, उसके बाद वैधानिक दर्जा इसको दिया गया। अब इसमें आपको पढ़ना है पूंजी बाजार में शेयर मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में जानने से पहले स्टॉक के बारे में जानिए, स्टॉक क्या होता है। मान लीजिए कोई छोटा मोटा व्यापारी है या छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और उसमें मान लीजिए बर्गर बेचता है, बर्गर 20 रुपये का बेचता है। और इससे क्या होता है कि अगर इसका बिक्री अधिक हुआ तो सोचेगा कहीं और खोल ले। इसके लिए किसी और पार्टनर को साथ में रखा और ये 2 खोल लिया। 2 खोल लिया और इसमें वो काम करने लगा। यहाँ से अगर प्रॉफिट हुआ और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो ये सोचेगा कि हम पूरे इंडिया में अपना रेस्टोरेंट खोले। तो रेस्टोरेंट खोला है पूरे इंडिया में तो पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी कहाँ से आएगा? तो ये जाएगा स्टॉक में। स्टॉक मार्केट, वहाँ से वो लिस्टिंग होता है वहाँ पे स्टॉक मार्केट में। तो लिस्टिंग करेगा,
और वो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO लॉन्च करेगा कि भाई मेरे पास 200 शेयर है या 400 शेयर है, 500 शेयर है, उसमें से 20 शेयर अनुपातिक जितना हो वो आपको बाहर खरीदने के लिए बेचेगा। तो बाहर से जो पैसा आएगा उसको वह रेस्टोरेंट जो पूरा इंडिया में खोलेगा उसमें पैसा लगाएगा, और रेस्टोरेंट का परफॉर्मेंस जैसा होगा उस अनुसार इसका शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा और घटते जाएगा। अगर रेस्टोरेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो शेयर बढ़ेगा, अगर ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे कोविड आ गया तो रेस्टोरेंट बंद था तो उस समय मान लीजिए शेयर गिर जाएगा, और कहीं पे मान लीजिए कि अच्छा सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है तो इसका शेयर बढ़ेगा। तो ये हुई स्टॉक मार्केट के बारे में। अब स्टॉक मार्केट को जानने के लिए इसमें और चीज़ जानिए। स्टॉक मार्केट में तो एक शेयर नहीं है, इसमें लगभग 5000 के आसपास अभी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है। तो इतना को तो वो नहीं ट्रैक किया जा सकता है कि शेयर में उतार हो रहा है कि चढ़ाव हो रहा है। तो इसके लिए BSE और NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे शेयर स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल शेयर स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके लिए इसका स्थापना हुआ था 1875 में। बॉम्बे शेयर स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1875 में किया गया था। इसका है सेंसेक्स। सेंसेक्स इसमें 30 कंपनी लिस्टेड है। 30 जो टॉप कंपनी है वो लिस्टेड है। इसका है निफ्टी, इसमें 50। ये मानक है। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है इसका मतलब, इसी प्रकार बैंक को देखने के लिए बैंक निफ्टी होता है, तो जिससे पता चल रहा है कि बैंक का शेयर कहाँ जा रहा है। अगर ये आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए जा रहा है, ये ग्रोथ में जा रहा है, तो ये मानक है, स्टॉक एक्सचेंज का मानक है। अब कोई आदमी को मान लीजिए कि इसके पास ये IPO से शेयर किना है,
शेयर किना है तो इसको अगर बेचना होगा तो कहाँ जाएगा? स्टॉक मार्केट में।